वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है या अनुच्छेद 18 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, वो कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर, मतलब कि उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं एक वीडियो, जिसके तहत हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को, और इसी सीरीज को हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। तो अभी तक इससे पहले हमने आर्टिकल 1 से लेकर 17 तक कवर किया। हमने सब आर्टिकल्स को देखा और उसको समझने की कोशिश करी, और अब उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है वो है आर्टिकल 18। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से अपने संविधान को समझ सके और उसके ऊपर फॉलो करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल 18 को। और आर्टिकल 18 में किस चीज़ को लेकर बात की गई, पहले हम आपको बताते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 18 जो है वो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर, मतलब कि उपाधियों को खत्म करने के लिए। हमारे समाज में ऐसा होता है कि कई बार लोग अपने हिसाब से उपाधि या टाइटल ले लेते हैं, जिससे कि समाज में एक इन्फ्यूरिटी आती है या ऊंच नीच वाली बात आ जाती है। हमारे समाज में लोगों के बीच में अन्याय या भेदभाव पैदा होता है उपाधियों की वजह से, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोगों के बीच में समानता, या बोले तो मेंबर्स जो है हमारी कम्युनिटी के, उनके बीच में इक्वलिटी लाने के लिए ये आर्टिकल लाया गया। और आर्टिकल 18 साफ साफ कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि उपाधियों को खत्म किया जाएगा। किसी भी इंसान को अपने हिसाब से उपाधि नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 18 जो है वो बात करता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में किसी ने महारत हासिल करी और कुछ अच्छा काम किया है तो उससे उसको पुरस्कारित करने से नहीं रोकता है। मतलब उस फील्ड में उस इंसान को सम्मानित करने से और उसको उपाधि देने से नहीं रोकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 18 का क्लॉज 1। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 जो है वो साफ साफ, आर्टिकल 18 हमने आपको बता दिया कि वो साफ साफ बोलता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो देखे और टाइटल्स के ऊपर ध्यान दे कि किसको क्या टाइटल्स दिया जा रहा है। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 जो है वहां पे सबसे पहली बात जो है वो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि राज्य की यहाँ पर जिम्मेदारी है। और क्या है, जब आर्टिकल 18 ऑल टाइटल्स को प्रोहिबिट्स कर देता है तो वो राज्य के ऊपर या स्टेट के ऊपर एक जिम्मेदारी देता है कि वो किसी भी इंसान को, भले वो देश का नागरिक हो या नहीं हो, मतलब इस मुल्क का रहने वाला हो या नहीं हो, उसको स्पेशल टाइटल्स देने से मना करता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस है, कुछ इसके अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आप मिलिट्री फील्ड से हैं या एकेडमिक फील्ड से है तो वहाँ पे आपको टाइटल्स दिया जा सकता है या पुरस्कारित किया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे देश में परमवीर चक्र दिया जाता है, या कोई स्टूडेंट है जिसने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एकेडमिक में पीएचडी किया है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। यहाँ पर ये चीज़ अलाउड है। लेकिन उसके सिवाय कोई दूसरा ऐसा टाइटल जिससे कि लोगों के बीच में असमानता आए या इनइक्वलिटी आए, उसको रोकने के लिए टाइटल्स देने से प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 18 क्लॉज 2, जो कि देश के या मुल्क के रहने वाले नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए है। लोगों को साफ साफ मनाही है, लोगों को साफ साफ मना कर दिया गया है कि आप किसी दूसरे मुल्क से उपाधि या टाइटल नहीं लेंगे। मतलब कि कोई दूसरा मुल्क अगर आपको किसी कोई उपाधि देना चाह रहा है या टाइटल देना चाह रहा है तो आप उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते और वो टाइटल नहीं दे सकते हैं। आप यहाँ पर ब्रीच नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 था स्टेट के लिए, और क्लॉज 2 आ गया जो नागरिक हैं उनके लिए। अब आता है आर्टिकल 18 का क्लॉज 3। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो भारत का या हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं हो, मतलब यहाँ का रहने वाला नहीं हो, नागरिक नहीं हो, लेकिन वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट में सरकारी काम कर रहा हो या कुछ ऐसे पोस्ट पर हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो उसको मना किया गया है टाइटल लेने के लिए किसी फॉरेन कंट्रीज से। और अगर आपको टाइटल वहां पे लेना है, कुछ टाइटल आपको दी जा रही है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उस वक्त के जो भी प्रेसिडेंट होंगे उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा या उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर
प्रेसिडेंट आपको अनुमति नहीं देते हैं तो आप उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेसिडेंट ने दे दिया टाइटल के लिए कि आप ठीक है उस टाइटल को एक्सेप्ट कर लें, तो आपको कोई रोक नहीं सकता फिर उस चीज में। तो ये था आर्टिकल 18 का क्लॉज 3, जो साफ साफ कहता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हो या गवर्नमेंट के अंदर कहीं भी काम कर रहा हो, लेकिन वो हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं हो, नागरिक नहीं हो, तो उसको टाइटल लेने से मना किया गया है, अनलेस कि प्रेसिडेंट एक्सेप्ट दे दे उस चीज पे। तो आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी शख्स, यहाँ पे आप याद कीजिए कि कह रहा है कोई भी शख्स, भले ही वो हिंदुस्तान का नागरिक हो या ना हो, अगर वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है या गवर्नमेंट ने कोई उसको पोस्ट दी है चैरिटी के लिए, तो उसको साफ साफ मना किया गया कि वो किसी दूसरे मुल्क से कोई भी गिफ्ट या कुछ ऐसे ऑफिस को एक्सेप्ट नहीं करे जो कि देश के खिलाफ चले जाए या उसके इस प्रोविजन के, इस क्लॉज के अगेंस्ट चले जाए। अगर उसी इंसान को परमिशन दे दिया गया हो प्रेसिडेंट की तरफ से, तो वो उस टाइटल को या उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने उस चीज को मना कर दिया तो वो नहीं ले सकता है। आर्टिकल 18 में क्लॉज 3 और 4 इसलिए भी डाला गया ताकि जो फेथफुल हैं वो फेथफुल ही रहे देश के लिए। ये नहीं हो कि वो आप उसको मिल रहा हो कहीं पे किसी दूसरे मुल्क से ज्यादा किसी चीज की गिफ्ट मिल रहा हो या पैसे मिल रहा हो, कुछ भी टाइटल वगैरह मिल रहा हो, तो वो उसकी लालच में उस मुल्क की तरफ चला जाए और यहाँ से फेथफुलनेस उसकी खत्म हो जाए। मतलब कि 3rd और 4th क्लॉज डालने का यही मकसद था कि इंसान अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करे या अपने मुल्क के साथ ही फेथफुल रहे, वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ ना मुड़ जाए, उसका रुचि, उसका झुकान किसी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं हो जाए। तो ये था आर्टिकल 18, जिसमें 4 क्लॉज हमने जाना। अब आप सभी के जहन में एक सवाल आना चाहिए, और ये सवाल है कि अच्छा, सरकार भी तो अपनी तरफ से कुछ टाइटल्स देती है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब भी तो कुछ ऐसे टाइटल्स है जो सरकार देती है। तो हाँ, ये जो टाइटल्स है, ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से है या स्टेट की तरफ से है, और स्टेट इस बात से स्वीकार करती है, स्टेट इस बात के लिए मानती है कि आपने एक किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और हम आपके काम को सराहना दे रहे हैं, हम आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी की बदौलत हम आपको ये कुछ टाइटल्स दे रहे हैं, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया। तो ये सब जो है ये सरकार देती है या राज्य अपनी तरफ से देती है किसी एक फील्ड में अच्छा काम करने पर किसी एक इंसान को। ये सब जो टाइटल्स है वो 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये आर्टिकल 18 के अंदर परमिसिबल है। मतलब कि आर्टिकल 18 के अंदर इसकी आज़ादी है कि आप इन टाइटल्स को दे सकते हैं, किसी देश, अपने देश के नागरिक को ये टाइटल से नवाज सकते हैं आप। अब हम लोग को जो समझना चाहिए, हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं टाइटल्स। तो टाइटल्स का क्या मतलब होता है? टाइटल्स जो होता है, शीर्षक जो होता है, कुछ ऐसी चीजें होती जो आप नाम के पहले या नाम के बाद में लगाते हैं। अब एक सवाल जो हम सभी को पूछना चाहिए और खुद भी सोचना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए, वो ये है कि टाइटल्स से क्या समझते हैं हम, टाइटल से हमारा क्या मुराद है। तो हम सभी जानते हैं कि गुजरे हुए दौर में कुछ ऐसे टाइटल्स थे जो नाम के पहले या नाम के बाद में लगाया जाता था, जैसे कि सर, नवाब, महाराजा, और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो चलते आते हैं। तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे कोई भी टाइटल्स नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, जिससे कि समाज में या सोसाइटी में एक इम्बैलेंस आए, या आप बोलें कि अन्याय की स्थिति पैदा हो। सबको एक बराबर करने के लिए ही आर्टिकल 18 लाया गया, जो कि था एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और इसी के तहत हम सभी जानते हैं कि कॉलोनियल एरा में जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज रूल करते थे या उनका राज था, तब उन लोगों ने भी ऐसे कई सारे टाइटल्स दिए थे, या उससे पहले जो राजा महाराजाओं का दौर था उसमें भी कई सारे टाइटल्स थे, जैसे कि राय बहादुर, जंग बहादुर, जिम्मेदार, और भी बहुत सारे हैं जो कि टाइटल्स दिए जाते थे। तो इन सब टाइटल्स को ख़त्म किया गया ताकि लोगों के बीच में
एक बराबर हो सके और फेयरनेस आए, अन्याय खत्म हो सके। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर सरकार ने एक्सेप्शंस दिया हुआ है, और वो है एकेडमिक में हो गया, मिलिट्री में हो गया, या आपके किसी सोशल वर्क में हो गया, किसी चीज़ में जो आपने अच्छा काम किया हो, तो वहाँ पे सरकार आपको पुरस्कार देती है और कुछ टाइटल्स देती है, जिनका नाम हमने बताया कि कैसे 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे कुछ टाइटल्स लेके आई, ताकि लोगों को पुरस्कारित किया जा सके और उनको सराहना जा सके, उनको अप्रिशिएट किया जा सके कि हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया है और इसलिए इनको ये टाइटल्स दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में इस चीज़ को लेकर, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को लेकर जो रूल बनाया गया, जो आर्टिकल है, उसके तहत किसी को सज़ा मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इससे रिलेटेड हम केस स्टडीज़ देखेंगे कि केस स्टडीज़ में उस केस में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फिर हम बाद में देखेंगे कि इसका असर हमारी सोसाइटी पर कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो ये था आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 to 4। उसके बाद हमने समझ लिया इसमें कि टाइटल से हम लोग क्या समझते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि इसको जितने ज़्यादा लोग देखेंगे वो उतने ज़्यादा उनको समझ में आएगी, और उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये आर्टिकल 18 जो है वो ये चीज़ कह रहा है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।